Good morning, learners. As you can see from the thumbnail that in our today's video we are going to talk about simple present tense. Till now we have covered about the basic introduction of tense, what are its types, that is present tense, past tense and future tense. In our previous video we have talked about the basic concept of simple tense. हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंपल टेंस क्या होता है वो देखा, और उससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों को देखा था कि टेंस क्या होता है और टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। हमारी आज के क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने वाले हैं। सो विदाउट मूव फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। So take an example of a boy's daily routine. एक लड़के का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका डेली रूटीन क्या है। वह सुबह उठता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, नहाता है, तैयार होता है, काम करने जाता है और खेलता है। ये उसका डेली रूटीन हो गया। नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं हम लोग कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उगता है। ये क्या हो गया, ये एक तरह का डेली इवेंट हो गया। फिर उसी तरह के बच्चे का रूटीन भी है, और यहाँ पे एक फिगर में दिखाया जा रहा है दैट पीपल आर लाफिंग, लोग जो है वो हंस रहे। अब उसका रीज़न क्या है, दैट दे माइट बी वॉचिंग एनी कॉमेडी शो, वो लोग किसी तरह का कॉमेडी शो को देख रहे होंगे। मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी कोई पर्सन किसी भी तरह का कॉमेडी शो देखता है तो वह हंसता है। एज फॉर एग्जाम्पल द कपिल शर्मा शो, उसमें जब हम लोग कुछ भी देखते हैं तो हम लोग हंसी आता है। ठीक है, सो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दे शो फैक्चुअल थिंग, डेली रूटीन और रेगुलर हैबिट। वो क्या फैक्चुअल थिंग बताते हैं जो रेगुलर हमेशा होता है, उसे हम ठुकरा नहीं सकते। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि हम उसका एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठा सकते। डेली रूटीन हो गया जैसा कि हम लोगों ने आदमी के बारे में देखा, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठ जाता हूँ, ये डेली रूटीन है। ठीक है, और रेगुलर हैबिट मीन्स बहुत लोगों का रेगुलर हैबिट क्या होता है कि वह जो है वो सुबह उठ करके योगा करते हैं, वो उनके हैबिट बन चुकी है, ये उनकी आदत बन चुकी है। ठीक है, we use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly or unceasingly, which is why it's sometimes called present tense. Simple present tense का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, और इस तरह के एक्शंस जो है वो हमेशा रेगुलरली होते रहते हैं, इनमें किसी भी तरह का ब्रेक डाउन नहीं होता है, मीन्स कंटिन्यू होते रहते हैं, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट क्यों बोला जाता है, डिफिनिट मीन्स एक फिक्स टाइम के लिए जो चीज़ होता है उसे बोला डिफिनिट। जैसे डिफिनिट लेंथ एक फिक्स लेंथ है, लेकिन वही हम बोलते हैं इनडेफिनिट मीन्स उसके बारे में हम बता नहीं सकते कि वह कब तक चलेगा, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूअली इन द प्रेजेंट, लाइक एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब किसी तरह का एक्शन जो है वो हमेशा चलते रहता है, चाहे वो हर रोज़ चले, चाहे सप्ताह चले या फिर कभी मंथली चले। जैसे द सैलरी इज क्रेडिटेड टू एन इंडिविजुअल ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की 10 तारीख तक लोगों को उनके सैलरी मिल जाती है। तो ये क्या है, एक ऐसा एक्शन बता रहा है जो हमेशा होते रहता है कंटिन्यूसली। एग्जाम्पल से और समझते हैं। राम
laughs at me, राम मुझे देख के हंसता है। तो इसकी आदत हो चुकी है कि जब ये देखता है वो मुझे देख के हंसता रहता है। राधा डांसेस वेल, राधा बहुत अच्छा नाचती है। तो ये जो है राधा के बारे में बताया जा रहा है कि वो प्रेजेंट टाइम में अच्छा नाचती है। अब ये उसका हैबिट बन चुका है। पास्ट में कैसे नाचती थी उसके बारे में नहीं पता, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट टाइम लाइन में वो बहुत अच्छे तरीके से नाचती है। हो सकता है कि फ्यूचर टाइम में और भी बहुत अच्छे से नाचे। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्या हो गया, लोगों का आदत हो चुका कि वो लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं। ये एक तरह का एक्शन है जो कंटिन्यूसली होता रहता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर द टेंस दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ और इट हैपन्स रेगुलरली। मीन्स हमेशा वैसा एक्शन जो हमेशा होते रहता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है वो वेस्ट में सेट होता है, मीन्स डूबता है। तो ये क्या है जी, ये रेगुलरली बेसिस पे हो रहा है, ये हमेशा होते रहता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमते रहती है। ये भी क्या है, एक तरह का एक्शन है जो इनडेफिनिट टाइम पे होते रहता है। मीन्स ये हमेशा होते रह रहा है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर हम बात करें द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सब क्या है, ये कंटिन्यूसली होते रह रहा, लंबे समय से होते रह रहा और आगे भी होते रहेगा। तो वैसे एक्शंस जो कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय से होते रहता है एक पार्टिकुलर टाइम में और हमेशा होते रहेगा, उसी से हम लोग का हो जाता है कि साइंटिफिक फैक्ट का कंसेप्ट आता है। साइंटिफिक फैक्ट क्या है, जो हर एक पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है उसे हम साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट और वी कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में जानते हैं। आज का हमारा कंसेप्ट जो है वो बेसिकली है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आर द टेंसेस दैट शोज एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और विल हैपन रेगुलरली, वैसा टेंस जो बताया जाता है कि वो हमेशा होते रहता है, लंबे समय से होता आ रहा है और कब तक होता रहेगा सेम एफर्ट के साथ, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लंबे समय तक होते आ रहा है या फिर रेगुलरली होते रहता है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। Now let's have some example of simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम लाफ्स एट मी, राम मुझ पे हंसता है। तो सवाल है राम मुझ पे हंसता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये एक तरह का स्टेटमेंट भी है जो कि है असर्टिव सेंटेंस। अब सवाल आता है कि असर्टिव सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब बनेगा। तो राम लाफ्स एट मी, राम मेरे ऊपर हंसता है। तो सवाल है कि इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राम डजंट लाफ एट मी और वी कैन से राम डज नॉट लाफ एट मी, राम मेरे ऊपर नहीं हंसता है। इसका नेगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या राम मेरे ऊपर हंसता है? डज राम लाफ एट मी, क्या राम मेरे ऊपर नहीं हंसता? ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डजंट राम लाफ एट मी और डज राम नॉट लाफ एट मी। राम मेरे ऊपर क्यों हंसता है? वाई डज राम लाफ एट मी, ये होगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। वाई डजंट राम लाफ एट मी और वाई डज राम लाफ एट मी, राम मेरे ऊपर क्यों हंसता है, ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव
In our previous classes, we have discussed about sentence and its type. You can check out all those videos to make the concept of sentence and type clear. हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है. अगर आप चाहे तो आप प्ले लिस्ट से उसके बारे में आप देख सकते हो. वी नो ईच अदर, यहाँ पर नो के साथ क्या है, KNOW होता है, गलती से S लिखा गया, आप उसे सुधार लेना. तो वी नो ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं. यह असर्टिव सेंटेंस है. इसका नेगेटिव क्या होगा, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं. वी डोंट नो ईच अदर. ठीक है. क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, डू वी नो ईच अदर. क्या हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, डोंट वी नो ईच अदर और डू वी नॉट नो ईच अदर. हाउ डू वी नो ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं. और हाउ डोंट वी नो ईच अदर और हाउ डू वी नॉट नो ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को कैसे नहीं जानते हैं. तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो वर्ब 5 ले रहा है. अब मीन्स वर्ब 5 क्या हो रहा है, जब हम वर्ब 1 में एस या ES जोड़ते हैं तो वो वर्ब 5 बनता है. मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स वर्ब 5 वाइल प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स वर्ब 1. सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब 5 लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो वर्ब 1 लेता है. जैसे मैंने बोला राम नोस, तो राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग नोस KNOWS नोस वो जो हो गया वो हमारा हो गया वर्ब 5. तो सवाल ये भी आता है कि सर जब बोला गया कि राम नोस, तो यहाँ पे हम लोग राम लाफ्स एट मी, यहाँ बोला गया था राम लाफ्स एट मी, तो यहाँ लाफ्स जो था वो वर्ब 5 था. डैट मीन्स उसके साथ वर्ब 1 के साथ हम लोग S या ES जोड़ा गया था तो वर्ब 5 बन गया. तो सवाल ये भी आता है कि राम जो सेंटेंस है नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें हम लोगों ने लाफ्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है. तो उसका बेसिक एग्जांपल है कि आप देख पा रहे होंगे राम के साथ हम लोग डज का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर मैं बोलता हूँ राम लाफ्स एट मी, तो यहाँ लाफ्स जो है वो हमारा क्या था, प्रिंसिपल वर्ब था. ठीक है. तो वो प्रिंसिपल वर्ब था और इकलौता वर्ब था, इसलिए राम जो है वहाँ पे वर्ब 5 ले रहा था. लेकिन हम वही बोलते हैं राम डज नॉट लाफ एट मी, यहाँ राम के बाद जो डज जो है वो डज जो है वो V5 है. ठीक है. डज क्या है हमारा V5 है. और ये हमारा किस तरह का वर्ब है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. और लाफ जो है वो हमारा वर्ब 1 हो जा रहा है. तो डज जो है वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वाइल लाफ जो है वो हमारा मेन वर्ब है. और जब राम के साथ जब हम लोग डज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑलरेडी V5 हो चुका है, तो दोबारा हम वर्ब जो है वो V5 का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसलिए राम डज नॉट लाफ एट मी. उसी तरीके से हमारा आगे का सारा स्ट्रक्चर्स होगा. Now let's talk about structure of simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है. So here are the structures of simple present tense. Assertive, subject plus verb, either verb 1 or verb 5 plus other words. Verb 1 is generally taken by plural subject while verb 5 is taken by singular subject. Verb 1 जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होता है, जबकि वर्ब 5 जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होता है. नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. उसके लिए क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस आइदर डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स और सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजेंट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स. ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस. जैसे मैंने क्या बोला कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो वर्ब 5 ले रहा है. अब सब्जेक्ट में ये देखिए, सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर होगा तो वो क्या लेगा, डज लेगा. जबकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो डू लेगा, क्योंकि डू जो है वो वर्ब 1 है और वर्ब 1 इज टेकन बाय प्लूरल सब्जेक्ट वाइल डज इज वर्ब 5 एंड वर्ब 5 इज टेकन
बाय सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू और डज आ जाता है पहले, उसका सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड्स। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ क्या रहा, डू डज, डू स्लैश डज होता, तो या तो डू या डज फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा ही है, बस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले जब हम डब्ल्यू एच वर्ड को जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि हम लोगों ने सेंटेंस के क्लासेस में पढ़ा है। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया जाए तो जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स को जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहला जाता है। क्लियर? तो आई थिंक सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट और उसके यूजेस क्या होते हैं वो तो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हो गया, हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। हम लोगों ने ये भी जाना कि जब वर्ब 5 होता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के द्वारा लिया जाता है, जबकि वर्ब 1 है वो प्लूरल सब्जेक्ट के द्वारा लिया जाता है। यह एग्जांपल से देखिए कि यहाँ पे दो पिक्चर्स दिया गया है। इन द वेरी फर्स्ट पिक्चर अ बॉय इज नियर अ ट्री एंड देयर इज नंबर ऑफ एप्पल्स। ऑन अदर हैंड देयर आर 5 किड्स एंड दे इंडिविजुअल हैव अ सिंगुलर फ्रूट। मीन्स पहले पिक्चर में देख रहे कि एक बच्चा है, उसके पास बहुत सारे फल हैं। तो मान लीजिए बच्चा जो है वो एक है तो इसका सिंगुलर है, और ये जो फल है एप्पल्स हो गए वो हमारा क्या हो रहा है, वर्ब फॉर्म है। तो सिंगुलर बच्चा जो है वो क्या ले रहा है, बहुत सारे फल ले रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब 5 लेता है। उसी तरीके से जबकि प्लूरल सब्जेक्ट जो हो गया वो हमारा वर्ब 1 लेगा। चलिए इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं। आप लोगों ने अली बाबा और 40 चोर के बारे में तो सुना ही होगा कि एक गुफा रहती है, वहाँ पे बहुत सारा खजाना रहता है। तो उस खजाने को मान लेते हैं हम वर्ब, ठीक है। और जो अली बाबा जो हो गया वो हमारा सिंगुलर है और 40 चोर जो है वो प्लूरल हो गया। तो अली बाबा क्या है, सिंगुलर है, और खजाना क्या है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अली बाबा को खजाना मिल गया तो वो क्या हो रहा है कि अली बाबा सिंगुलर सब्जेक्ट है और खजाना है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए वर्ब 5 हो गया। उसी तरीके से अगर 40 बाबा हो जाते हैं, 40 चोर हो जाते हैं, तो 40 चोर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और उन लोगों के लिए क्या खजाना की मात्रा कम हो जाएगी। डैट मीन्स वो खजाना क्या है, वर्ब 1 के फॉर्म में हो गया। तो इससे मैं क्या समझा कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब 5 लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो वर्ब 1 लेता है। वर्ब 1 से वर्ब 5 के ट्रांसफॉर्मेशन में से बनाने का तरीका क्या हो गया कि वर्ब 1 में हम एस और ई एस जोड़ देते हैं तो हमारा वर्ब 5 का फॉर्मेशन हो जाता है। सो व्हाट वी लर्न टुडे, हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कि वर्ब टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। हमने ये भी देखा कि एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट देखा, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा और स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा। हम लोगों ने यह भी जाना कि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब 5 लेता है, जबकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो वर्ब 1 लेता है। In our next class, we shall be talking about the uses of simple present tense. हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल and keep supporting. Share this video to your friends and stay tuned for latest update. Thank you.